नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की अखबार की कटिंग आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि 1 लाख से ज्यादा 1.12 लाख पद जो है वो रिक्त है शिक्षा विभाग के अंदर। विधानसभा के अंदर भी कई बार ये प्रश्न उठाए गए। अब ये पद रिक्त है तो ये पद पे वैकेंसी आ क्यों नहीं रही, वैकेंसी कब आएगी और वैकेंसी क्यों नहीं आ रही। यदि अपन इस कटिंग पे ध्यान देंगे, मैं बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूंगा आप लोगों का, यदि इस कटिंग पे ध्यान देंगे तो ये देखो, माध्यमिक शिक्षा के अंदर 86,369 पद रिक्त है। कितने? 86,369, यानी कि लगभग आप मान सकते हो कि तकरीबन 90,000 के करीब है। और प्रारंभिक शिक्षा के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 26,107 पद रिक्त है। अब यहाँ पे कम इसलिए क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक की पिछली 5 सत्र की डीपीसी बाकी है। वरिष्ठ अध्यापक की 5 सत्र की डीपीसी बाकी है। जैसे ही वरिष्ठ अध्यापक की डीपीसी होती है तो ग्रेड 3 के जो पद है वो बहुत ज्यादा खाली होंगे। और सेकंड ग्रेड के जो पद होते हैं वो, उनमें जैसे कि सेकंड ग्रेड हो गए, फर्स्ट ग्रेड हो गए, इनमें ये प्रावधान होता है कि 50% पद तो भरे जाते हैं डीपीसी के माध्यम से और 50% पे विज्ञप्ति निकाली जाती है। अब ये खाली पदों की गणित बार बार सामने आ रही है, लेकिन इन पे वैकेंसी आ क्यों नहीं रही, इन पे वैकेंसी कब आएगी? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं यहां से कि वैकेंसी जो है ना, ये सरकार अपने इलेक्शन को बहुत ज्यादा देखती है कि वैकेंसी इनको ऐसा लगता है। हालांकि आजकल जो है युवा बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी जो सरकार होती है उन्हें यह लगता है कि जब चुनावी साल आएगा उस समय ताजी ताजी वैकेंसी निकालेंगे तो ज्यादा याद रहती है। लेकिन ये ग्रेड 3, ये सेकंड ग्रेड, ये जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, ये बहुत ज्यादा समीकरण चेंज करती है और समीकरण इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब क्योंकि चुनावी साल के इंतजार में ही मुझे लगता है ये रोका जा रहा है और डीपीसी नहीं हो रही। मेन चीज क्या है? डीपीसी नहीं हुई। डीपीसी जो आप लोगों को पता ही है, न्यायालय के प्रकरण चल रहे हैं। डीपीसी यदि इसमें हो जाती है, यहां पे देखोगे आप तो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 3 सत्रों की पदोन्नति बाकी है और वरिष्ठ अध्यापक की 5 सत्रों की पदोन्नति बाकी है। 5 सेशन की पदोन्नति इनकी बाकी है। अब जैसे ही ये हो जाती है ना पदोन्नति, तो ग्रेड 3 के पद बहुत ज्यादा खाली होंगे। और सेकंड ग्रेड के भी प्रावधान यही है, 50% ऐसे भरे जाए, 50% ऐसे भरे जाए। अब देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। अब चिंता यह भी है कि स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, और चिंता बेरोजगारों को यह भी है कि वैकेंसी खाली पड़े पद तो भी वैकेंसी निकाली नहीं जा रही। कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। और विद्यार्थियों को क्या करना है इससे? अब यहां पे अपन जो है मान लीजिए दोष ही देते रहे सरकार को कि वैकेंसी नहीं निकाल रही, वैकेंसी नहीं निकाल रही, तो जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी ना उस समय बाजी कौन मारेगा? आप लोगों को अब क्या करने की आवश्यकता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो काल है, ये जो समय है ना, ये कहा जाता है बेटा शांति काल। ये क्या कहा जाता है? शांति काल कहा जाता है। यहां पे आप लोगों की रणनीतियां बनती है, यहां पे आप लोगों की बिल्कुल जो है प्लानिंग बनती है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का सही समय यही है। ये शांति काल कैसा है? आप लोगों को दिखेगा चारों तरफ सन्नाटा है, न कोई ज्यादा पढ़ाने वाले दिख रहे हैं, न कोई ज्यादा पढ़ने वाले दिख रहे हैं। लेकिन यही वो समय है जब आप हजारों और लाखों विद्यार्थियों से आगे निकल सकते हो। कैसे? क्योंकि इस समय क्या होता है, इतना माहौल नहीं बनता पढ़ाई का, लेकिन इस समय जो बिल्कुल जम के बैठ के तैयारी करता है वह बाजी मारता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोगों के जितने डाउट्स होते हैं आप उन पे काम कर सकते हो। आप लोगों को जितनी, जैसे पुस्तकों के अंदर से क्या गहराई से पढ़ना है आप उस पे काम कर सकते हो, आपको नोट्स बनाने हैं आप उस पे काम कर सकते हो, और उनके अनुरूप आप दिन भर मेहनत करते चले जाते हो। दिन ब दिन जैसे जैसे आप मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो, तब एक समय ऐसा आ जाता है कि वैकेंसी आती है, माहौल बनने लगता है। लेकिन आप उस समय इतने आगे होते हैं कि आपको बार बार रिवीजन ही करना बाकी रह जाता है, क्योंकि आप सिलेबस पूरा एक बार कर चुके होते हैं। एक बार क्या, 2 बार 3 बार भी कर चुके होते हैं। जब मैंने रीट परीक्षा टॉप की थी उस समय जब वैकेंसी आई थी तो मेरा 6ठी बार रिवीजन चल रहा था। 6th लोगों के शुरू ही नहीं हुआ था। और उस समय भी लोगों ने यह कहा था, जब मैं पहले से तैयारी करता, वैकेंसी आसपास नहीं थी, कि अभी विज्ञप्ति का कोई भरोसा ही नहीं, कितनी है, आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं है। फिर भी क्या ये महाराज देखो कि दिन रात ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कल एग्जाम है। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपको दिन रात ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कल एग्जाम है। विज्ञप्ति का इंतजार मतलब करेंगे आप, करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन विज्ञप्ति जब आए तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि आप लोगों को इस तरीके से सोचना है। और ये जो है ना,
ये जो घोर शांति वाला काल है, यही मैं कहता हूं ये पढ़ने का सबसे बेस्ट समय है। पढ़ने का सबसे बेस्ट समय है, गोल्डन पीरियड, सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने का ये। ठीक है, इसका लाभ उठा लेना बेटा, इसका जो है लाभ आप लोगों को उठा लेना है। और जितना आप मतलब डिटेल पढ़ना चाहते हो वो यहीं पे पढ़ पाओगे। फिर उसके बाद में तो मतलब भटकाव इतना चलेगा, कोई आप लोगों को मतलब अपने दिमाग से सोचने ही नहीं देगा। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल बहुत कम कर पाओगे, क्योंकि बहुत भटकाव की स्थिति आएगी। जितना सोशल मीडिया समृद्ध होता जा रहा है, जितने मतलब यूट्यूबर्स बढ़ रहे हैं, टीचर बढ़ रहे हैं, मार्गदर्शक बढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों में भटकाव का दौर बहुत चलेगा। बहुत कम लोग होंगे जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों को सलाह देंगे कि नहीं बेटा ये नहीं ये सही है। बाकी अधिकांश सलाह वही दी जाएगी कि बेटा ये नहीं ये सही है, जिसमें हमारा भी फायदा है, हमारा भी हित है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं और चलती आएगी। इनको आप और मैं बदल नहीं सकते, लेकिन आप और मैं क्या बदल सकते हैं? अपने हालात बदल सकते हैं, अपने पढ़ने का तरीका बदल सकते हैं, अपनी जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकते हैं, अपन ने जो चीजें अभाव देखे हैं उनको बदल सकते हैं। क्योंकि ये सब और किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ आपके हाथ में। और उसके लिए इंतजार किसी का नहीं करना है आज से, बल्कि अभी से। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, शानदार रणनीति बनाओ। सबसे पहले लक्ष्य तय करो करना क्या है, उसके बाद में रणनीति बनाओ और दिन रात एक कर दो। जब विज्ञप्ति आ जाए उससे पहले यह समझ लेना कि एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो आएगी, आज नहीं तो कल। ये जो चीजें अखबारों में आ रही है तो निश्चित रूप से निकलनी तो है ही है, कोई खाली तो रखे नहीं जा सकते। बस ये सरकार चुनावी साल को देखती है, तो आज नहीं तो कल आनी है, तो इसके अनुरूप तैयारी करते चले जाओ। सब सफलता आप लोगों की यहीं पे छुपी पड़ी है, आप लोगों की मेहनत के अंदर ही आप लोगों की सफलता छुपी हुई है। बस ये जो है पद खाली है तो आने ही है, दिन ब दिन और रिटायरमेंट होते हैं और भी खाली होते हैं। और इतनी बड़ी अभी आप देखोगे दो तीन साल में इतनी बड़ी कोई भर्ती संपन्न नहीं हुई है। तो एक मतलब बड़ी भर्ती आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। और वो देखोगे आप चुनावी वर्ष में, वो देखोगे आप चुनावी वर्ष में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने विद्यार्थी अपने यहां से जुड़े हुए हैं, जैसे ही वो बड़ी भर्ती आती है उसके अंदर आपको अपनी अपनी एक सीट निकालनी है। और कंपटीशन अब इतना बढ़ गया है कि वो सीट तभी मिलेगी जब आप अभी से दिन रात एक कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे हर वीडियो को देखो, आप मेरे ही चैनल को देखो, मेरी किताबें पढ़ो, मेरी टेस्ट सीरीज आप पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे जचे वैसे पढ़ो, जहां से जचे वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन पढ़ना जरूरी है, डेली नियमित हर रोज चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एक दिन 24 घंटे निकल गए और आप लोगों ने किताब को हाथ तक नहीं गया, वहां पढ़े तक नहीं हो, तो समझ लेना कि वह दिन वापस नहीं आएगा। और उसी दिन जो आप लोगों ने किताब को हाथ तक नहीं लगाया, उसी समय जो है आप लोगों से हजारों बच्चे आगे निकल गए। और आपको लगता है कि ये शांति काल है, लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, लोग पढ़ रहे हैं। इन किताबों में अपने सिर को झुका लो ताकि भविष्य में किसी के आगे अपने सिर को झुकाने की जरूरत नहीं पड़े। ये मोटिवेशन सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, इसे लोग आजमाते हैं और उसके बाद में अपनी जिंदगी को स्वर्णिम जिंदगी बनाते हैं। ये वीडियो भी इसीलिए है कि ये तो आएगी, आज नहीं तो कल आनी है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है वो चेत जाइए, ये शांति काल, ये सन्नाटे का जो काल है ना, इसी को यूटिलाइज करना है, इसी को। जरूरी नहीं है कि आप YouTube से ही पढ़ोगे, जरूरी नहीं है कि आप किसी पब्लिकेशन की किताब से ही पढ़ोगे। आपकी खुद की रणनीति है, आपकी खुद की पढ़ने की शैली है, उसके अनुसार आपको रणनीति बनानी है। और उसके अनुसार ज्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूं, अभी जैसे आप शांति काल में दिन के 2 घंटे भी तन्मयता से पढ़ लेते हो, 4 घंटे बैठोगे तो 2 घंटे ही पढ़ाई होगी, 2 घंटे तन्मयता से पढ़ लेते हो, तो मानकर चलो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यही वो समय है जब आपको पढ़ना जरूरी होता है। माहौल जब बनता है, जब युद्ध काल आता है, तो सभी पढ़ेंगे। वहां अपन कौन सी 9 की 13 कर लेंगे बताओ? वहां तो सभी पढ़ने हैं। उस समय अपन क्या खास करने वाले हैं कि अपन खास करेंगे उस समय के अपन जो है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है तो अपन 12 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पे अपन उनको पछाड़ नहीं सकते। पछाड़ने का समय यही है। इस शांति काल को जो है ना बेटा यूटिलाइज कर लेना, क्योंकि आगे जो है संघर्षों का दौर बड़ा कठिन है और बड़ा दुखदायी है। आप इन थपेड़ों को, इन संघर्षों को झेल नहीं पाओगे। इसलिए
अभी से आज से ही पढ़ना शुरू कर लो, भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। वरिष्ठ अध्यापक की तो आ रखी है, स्कूल व्याख्याता की आ रखी है, एसआई की आ रखी है, एलडीसी की आ रखी है, वनपाल की आ रखी है। तो जो आई हुई है उनको भी इस शांति काल को व्यर्थ मत जाने देना। जीवन चलते रहेंगे, आज हुए हैं कल होंगे परसों भी होंगे, लेकिन ये जो दिन निकल गया वो वापस लौट के नहीं आना है। आप चाहोगे तो भी समय वापस लौट के नहीं आ सकता। सबसे ज्यादा जो कीमती है ना आजकल, अमूल्य है, वह है समय। इस समय को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको 100% रिटर्न देगा। बाकी कहीं कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। और ये किसके हाथ में? सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो ये वैकेंसियां भविष्य में देखने को जरूर मिलेगी। और मैं सरकार से भी यही कहूंगा, ये व्यवस्थाओं को थोड़ा सा सुधारिए। और ये जो स्कूलों में भी बच्चे सफर कर रहे हैं और जो बेरोजगार बच्चे हैं वो भी सफर कर रहे हैं, इनको भी रोजगार मिले और स्कूलों में भी पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। कब? तब ये जो पाइपलाइन में जो वैकेंसियां हैं ये व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी। और करना होना सब सरकार के हाथ में ही होता है। सरकार जितनी मतलब चाहे तत्परता से करना, उतनी तत्परता से किया जा सकता है इनको। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि इन्हें जल्दी से निकाला जाए, तो सिस्टम जो है सारा व्यवस्थित तरीके से चल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिले और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मार साहब मिले, अध्यापक जी मिले, है ना। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि नियमित जो है पढ़ना शुरू कर दो, आप लोगों की सफलता वहीं से आएगी। ठीक है, आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब अपन मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।